नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम को दी इलाज करवाने की सलाह। बोले मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन हो रहा खराब, सत्ता से जाने का है खौफ। देवभूमि में कांग्रेस पर गरजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान। पीएम पर कांग्रेस की बयानबाजी को बताया हर तरफ हार की बौखलाहट। नहीं थम रही सिरमौर कांग्रेस की कलह, सुबह राजीव शुक्ला ने ली बैठक, शाम को हाथापाई, पुलिस थाने तक पहुंचा पूरा मामला। संगरूर उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत, सीएम मान का ताबड़तोड़ रोड शो। बोले जनता के हित के मुद्दों पर मांग रहे वोट, पैसों के साथ नहीं जीते जाते चुनाव। मूसेवाला कत्लकांड को लेकर बोले सीएम मान, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, जल्द होंगे सलाखों के पीछे, कातिलों को पकड़ने के लिए केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम। करप्शन के मामले में मान सरकार का अफसरशाही पर बड़ा एक्शन, विजिलेंस ने सीनियर आईएएस संजय पोपली को किया गिरफ्तार, ठेकेदार से 1% कमीशन मांगने के आरोप में हुई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम मोदी ने किया योग, कहा वैश्विक सहयोग का आधार बन रहा है योग। शिमला में रिज मैदान में सीएम जयराम ठाकुर ने हजारों लोगों के साथ किया योग, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी रहे मौजूद। और जवानों में भी दिखा योग का जोश, उत्तराखंड हिमाचल में आईटीबीपी और सियाचिन अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों पर किया योग। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले सिरमौर की खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की कलह थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कल इस मामले पर राजीव शुक्ला ने सिरमौर के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, लेकिन शाम होते होते दोनों गुटों में एक बार फिर से भिड़ंत हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सिरमौर के कांग्रेस के उपाध्यक्ष रुपेंद्र ठाकुर ने पोंटा से पूर्व विधायक रहे किरनेश जंग पर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया। मामला थाने तक जा पहुंचा। हालांकि किरनेश जंग ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सिरमौर कांग्रेस विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। 40 के आसपास लोग थे, 35-40 डिस्ट्रिक्ट के थे। कोई डिस्ट्रिक्ट के रेणुका से भी थे, शिलाई से भी थे, पछाद से भी थे, पोंटा से भी थे। तो शिमला मीटिंग के बाद हम मिलके जो है जैसे ही वापस हम आ रहे थे तो सराहां के पास हम चाय पीने रुके थे। सराहां के आसपास एक कहीं साइड में कोई छोटे से ढाबा जिससे सभी लोगों ने चाय पी। तो चाय पीने के बाद वजह से हम वहाँ से गाड़ियाँ चली तो हमारी बाकी गाड़ियाँ हमारे पीछे थी। मैं आगे चला हुआ था तो मेरे को जो है वो गाड़ी जो है ओवरटेक करती है HP 17C0061, जिसमें जो कि कर्नेश जंग जी की गाड़ी है। तो कर्नेश जंग जी जो भूतपूर्व विधायक हैं पोंटा साहब से, वो भी उसमें थे, और श्री अजय बहादुर सिंह जी जो कि विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अभी, वो भी उस गाड़ी में थे। और एक आशिक अली जो कि कालाम से है, वो भी प्रदेश का कुछ पद है उसके पास, वो भी हाँ। तो 12 जून को प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नाहन दौरे के दौरान कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई थी, जहां प्रतिभा सिंह के सामने ही सिरमौर में अपने अपने नेताओं के समर्थन में कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे थे। कल कांग्रेस की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन सबसे पहले इस बैठक में सिरमौर की कलह पर ही चर्चा हुई। तो सिरमौर में कांग्रेस की कलह लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर एक बैठक भी हुई, लेकिन समाधान यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल अब ये पूरा मामला पुलिस थाने में ही पहुंच चुका है। सिरमौर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रुपेंद्र ठाकुर ने पोंटा से जो पूर्व विधायक रहे हैं किरनेश जंग, उन पर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया, लेकिन मामला अब थाने तक पहुंच चुका है। हालांकि किरनेश जंग जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर लगे आरोपों को सिर से उन्होंने खारिज कर दिया।
तो दरअसल ये पूरा मामला 12 जून का है, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नाहन दौरे पर पहुंची थी और उन्हीं के सामने ही कांग्रेस की कलह जो थी वो खुलकर सामने आ गई। तो नाहन से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये जो कांग्रेस की कलह है अब सबके सामने खुलकर सामने भी आ चुकी है, अब मामला थाने भी पहुंच चुका है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये जो पूरा विवाद है दरअसल 12 जून को जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रतिभा सिंह का कार्यक्रम था उससे ठीक पहले ये विवाद उपजा था और अब ये विवाद जो है थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है, या यूं कहे कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो हाथापाई पर उतर आई है। अब बीते कल जो ये पूरा प्रकरण है, पहले शिमला में बैठक हुई थी कांग्रेस की और उसके बाद जब ये वापिस कांग्रेस के नेता लौट रहे थे तो नाहन विधानसभा में जैसे ही एंटर तो नाहन विधानसभा क्षेत्र के डिहोग के समीप इनके बीच जो हाथापाई हुई है और उसके बाद ये लोग नाहन थाना पहुंचे और देर रात तक यहाँ पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर जो वो चलता रहा। हालांकि जिन पूर्व विधायक पर आरोप लगे, पांवटा साइड से पूर्व विधायक रहे कृष्णेश जग, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने हमला किया है जिला उपाध्यक्ष व प्रवक्ता रुपेंद्र ठाकुर पर विधायक द्वारा इसको जो है वो नकारा जा रहा है। पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो गुटबाजी कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है वो पार्टी के लिए भी शायद अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एक तरफ पार्टी एकजुटता का पाठ पढ़ा रही है, वही दूसरी तरफ इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। चलिए सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो बीजेपी नेता गणेश दत्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, कांग्रेस के बीच की जो कलह है वो एक राज्य की नहीं है, तमाम राज्यों से सामने आती है। इस बार जो सिरमौर में जहां पर प्रतिभा सिंह पहुंची थी उनके सामने कलह खुलकर सामने आई कांग्रेस की, जनता में क्या मैसेज जाता है? फिर कांग्रेस चाहती है कि वो सत्ता में आए, किस तरीके से पब्लिक जो है वो विश्वास जताए? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस समय चार अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, इसके ऊपर अध्यक्ष और उसके अलावा एक जंबो टीम बनाना, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो एक मत नहीं है और एक व्यक्ति को वो ना अध्यक्ष मानते हैं ना कार्यकारी अध्यक्ष मानते हैं। और आगे आने वाले समय के लिए एक प्रकार से जूते में दाल बटने वाली स्थिति पैदा हो गई है। जहां जहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष जा रही हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनके सामने उनके विधायक की जमीन पर धरने पर बैठ जाते हैं और कहीं पर नारेबाजी हो जाती है, कहीं हाथापाई हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी अनुशासन उनके अंदर है नहीं और वो केवल मात्र अपने को सामने रखते हुए राजनीति करते हैं और अपने को सामने रखते ही वो टिकटों के बारे में अभी से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति भी है और एक अनुशासनहीनता भी है और एक संस्कार न होने का एक प्रमाण भी है। तो वैसे तो विपक्षी पार्टी है, उनके घर का अंदर का मामला है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जो विपक्ष है वो एक संस्कारित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और उसकी बात को एक बल भी मिलता है जब वो कोई बात कहते हैं। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी का कोई ऐसा वक्तव्य आ जाता है जिसमें एक बहुत बड़ा अहंकार है, मुख्यमंत्री के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर ही पार्टी के अंदर एक प्रकार से बड़ा कुछ पक रहा है, तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे रसातल की ओर पहुंच चुकी है और अब हिमाचल प्रदेश में भी जो एक बची कुची उनकी उम्मीद हो सकती थी कभी कि भी वो विपक्ष में आएंगे, लेकिन उसकी भी संभावना अब विपक्ष में आने की भी समाप्त हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी, आपने भी अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। तो लगातार कांग्रेस का जो कलह है वो सबके सामने आता जा रहा है। एक बार फिर से ये लड़ाई देखी गई और अब थाने तक ये जंग पहुंच चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, धर्मशाला से आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा वहीं लिए चलते हैं। कहते हमारे खाते में 15 लाख मत दीजिए, सेना को दे दीजिए। अब लाइए वो काला धन निकाल के। देखिए ये जुमले हैं, ये जुमला वीर सरकार है और ये निर्णय भी आपको वापस लेना होगा।
थैंक यू। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एवरेज आयु 32 है इस समय आर्मी की, उसे कम करने को लेकर के भी एक मुश्किल। मुझे लगता है कि इस पे पहले कहा चुका है, पीवीसी का आप रिकॉर्ड देखिए, एवरेज आयु पीवीसी की 30 साल से ऊपर है। आपको लगता है 30 से 32 साल का जवान लड़ने लायक नहीं होता है? परमवीर चक्कर में कह रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान का देखें, 30 से ऊपर की एवरेज है इसकी। ऐसा नहीं है, 30 साल में जवान परिपक्व होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, बड़े बैटल में, बड़ी लड़ाई में वो काम आता है। सेना को आप युवा भी कीजिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आप 4 साल ट्रेनिंग दे करके उन्हें भाजपा के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री के हिसाब से वॉचरमैन बनाएंगे, धोबी बनाएंगे, आप ड्राइवर बनाएंगे। ये सेना के साथ मजाक है। और मैं कहता हूं भाजपा को, इन नेताओं को कहो सेना से सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि इस तरह के बयान देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे का कहना है कि किसी भी तरह से जो है इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ना इसको चेंज किया जाएगा, तो क्या लगता है कि आपको ये हो सकता है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, सरकार ने अपना निर्णय लिया है, बतौर विपक्षी दल, बतौर जनता की आवाज हम लोग अपने मुद्दे पर खड़े। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसका विरोध करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई आगजनी नहीं है, कहीं कोई पथराव नहीं है। अरे हमारे खून में अनुशासन है, ये वीरभूमि है भाई, यहाँ पे भी आप मामले। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से सीएम जयराम ठाकुर को एक सलाह दी गई है। अग्निहोत्री ने सीएम को इलाज करवाने की सलाह दी है। दिमागी संतुलन के लिए इलाज जरूरी है, ये मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा। साथ ही शासन के अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का उनकी तरफ से दावा भी किया। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, हर पार्टी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि सत्ता में आ सके। अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम को एक सलाह दे डाली। अग्निहोत्री ने सीएम को इलाज करवाने की सलाह दी है और यह कह दिया कि दिमागी संतुलन के लिए मुख्यमंत्री इलाज जरूरी है करवाना। शासन के बस अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो यहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा मुकेश अग्निहोत्री करते हुए नजर आए। मंत्री जयराम ठाकुर बौखलाए हुए क्या कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को दिमागी दौरे पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयराम जी अपने दिमाग का इलाज करवाइए। असंतुलन आपके दिमाग का हो गया है, दौरे तो पागलपन के आपको पड़ रहे होंगे, जो कि सुबह ही उठते हेलीकॉप्टर उठा के कहीं जाते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, दिवालिया पिट गया हुआ स्टेट का। जब हटोगे 85,000 करोड़ का कर्जा होगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि पागलपन के दौरे विपक्ष के नेता को पड़ रहे हैं। आप नेता कोई अपनी हैसियत से नहीं बने हैं, आप हालात के नेता हैं। आप उसमें विधायक दल के नेता नहीं थे, भाजपा विधायक दल के नेता जब भाजपा सत्ता में आई, उसमें कोई और नेता था। हालातों ने आपको जो है नेता बना दिया। आप दुर्घटना में जो है नेता बने हैं और अपने आप को शहंशाह। हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस मंथन में जुट चुकी है और सत्तासीन होने के लिए चुनावी घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश में है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही है। सियासी दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस ने एक के बाद एक कई बैठकें की। 12 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ और देर शाम तक 7 बजे तक के बैठकें चलती रही, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। राजीव शुक्ला ने 8 कमेटियों के साथ अलग अलग बैठकें की। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी में रणनीति तैयार की गई। इसके बाद चुनाव समन्वय कमेटी की बैठक हुई, चुनाव प्रचार प्रकाशन कमेटी, चुनाव मीडिया सोशल प्रबंधन कमेटी और चुनाव अनुसंधान कमेटी की भी बैठक हुई। जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सारी समीक्षा होगी। डिफरेंट कमेटीज की मीटिंग है, जो तमाम कमेटी बनी है, कमेटी की मीटिंग होगी, उनका काम भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 आंदोलन है, एक तो जो ये अग्निपथ वाला आंदोलन है, क्योंकि हिमाचल से काफी युवा जो है सेना में जाते हैं, उनके साथ जो जातीय अन्याय हो रहा है, ये भाजपा सरकार कर रही है, तो उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं।
बैठक में राजीव शुक्ला ने चुनाव घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में बदलाव के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारी, किसान, बागवान, बेरोजगार, डॉक्टर, शिक्षक, महिलाएं, युवाओं के अलावा समाज के सभी वर्गों की राय ली जानी बेहद जरूरी है। उनसे सुझाव लेने के बाद ही हम अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देंगे। ओपीएस की बात हमने पहले कह दी कि आते पहला काम ओपीएस हम लागू करेंगे यहाँ पे। इनके अलावा जो है, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे कांग्रेस सरकार। रोजगार, महंगाई और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है सुविधाएं देने का काम, और बागवानों के लिए, एप्पल ग्रोवर्स के लिए, ये सारी काम करने के लिए हम लोगों ने जो है मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घोषणा पत्र को कांग्रेस कर्तव्य पत्र मानेगी, ताकि सरकार आने के बाद उसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश के आर्थिक पक्ष के साथ साथ कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाएं। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।